मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता जबलपुर पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का जबलपुर आगमन हुआ, जहां जयराम रमेश ने जमकर केंद्र सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, जहां चुन चुनकर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं के ऊपर कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा कराई जा रही है, जो कि गलत है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रतिशोध की राजनीति करते हुए राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर कार्रवाई अपनी केंद्रीय एजेंसियों से कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में आगामी 3 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता का भरपूर साथ कांग्रेस के साथ दिख रहा है और जनता का आशीर्वाद आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। प्रमुख गारंटी जो हमने दिया है किसानों के लिए, आज आपने अखबारों में भी देखा होगा, 2600 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य गेहूं के लिए, 2500 रुपया समर्थन मूल्य धान के लिए, जो 3000 तक अधिक बढ़ाया जाएगा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में। इसकी भी हमने किसानों को गारंटी दी है और ये भी कहा है कि जो कमलनाथ की सरकार ने शुरुआत की थी 2018 में, जो स्थगित किया गया 2020 के बाद, यानी जो हमने घोषणा की थी कि 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ किया जाएगा किसानों का, उसको हम वापस उस परियोजना को लागू करने के लिए वापस शुरू होगा और किसानों का कर्जा माफ कार्यक्रम 2 लाख रुपए तक कर्जा, वो भी हम वापस लाएंगे, उसकी गारंटी की है। तीसरी बात, बिजली के बारे में हमने कहा है कि 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त सप्लाई किया जाएगा और 100 से 200 यूनिट के बीच में जो आज बिल है उसका आधा किया जाएगा, हाफ बिल। तो बिजली के बारे में। चौथा प्रमुख गारंटी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये लंबे समय से ये मांग आ रही है। हमने हिमाचल में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू किया है। हमारी खूब आलोचना की गई, प्रधानमंत्री ने हमारी खूब आलोचना की जब हमने ओपीएस की घोषणा की, और वही प्रधानमंत्री आज अपने सरकार को कहते हैं आप देखो कैसे ये नया पेंशन स्कीम में हम बदलाव ला सके ताकि हम ओपीएस की रास्ते पर आए। तो उनको भी अपना सिर झुकाना पड़ा और हम गारंटी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सभी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी, अध्यापक हो या स्वास्थ्य संबंधित जो मैन पावर है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, पुलिस वाले कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं, उनको पुराना पेंशन स्कीम लागू होगा। लागू होने की संभावना नहीं, लागू होगा। और युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी भत्ता के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, 40 लाख युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में, 40 लाख। 2 लाख सरकारी पद को भरा नहीं गया है। तो इसके बारे में भी हमने गारंटी दी है, भत्ता दिया जाएगा, 2 लाख पदे पूरे किए जाएंगे, उसको भरे जाएंगे, बैकलॉग को हम खत्म करेंगे और शिक्षा में जो छात्रवृत्ति है उसको हम काफ़ी भारी मात्रा में 500 रुपया को से लेकर 1500 रुपया करेंगे। तो ये गारंटी जो है महिलाओं के लिए, अंत में कहूँगा कि इस चुनाव में हम बीजेपी से लड़ रहे हैं
पर बीजेपी मुद्दाहीन है। बीजेपी के पास सिर्फ दो हथियार हैं, एक है ईडी और दूसरा है सीबीआई। ये दो घोड़े पर चलते हैं, एक ईडी का घोड़ा है और एक सीबीआई का घोड़ा है। और मैं यही गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री से, क्योंकि ये ईडी और सीबीआई का इतना भारी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जो कल शाम को वीडियो आया है, जो एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के बेटे को फिल्म पर दिखाया गया है, कई करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा है, उस पर ईडी और सीबीआई की जांच करवाइए। बेमतलब बिना कारण हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान, हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है। पर जो आप ही के मंत्री के बेटे हैं जो फिल्म पर है, और वो आप कहते हैं, ये लोग कहते हैं ये साजिश है। जब कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होती है वो कहते हैं हकीकत है, पर जब उनके खिलाफ सबूत निकलता है वो कहते हैं साजिश है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये दुरुपयोग जो हो रहा है केंद्रीय संस्थाओं का, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतराजनक है। हमारे प्रधानमंत्री प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखते हैं, पर 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता, तेलंगाना की जनता, मिजोरम की जनता इस बीजेपी पार्टी को सही जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि जिन कार्यक्रमों के आधार पर, किन गारंटी के आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं, वो समाज में, जनता में गूंज रहा है। और हमें बिल्कुल जो मैंडेट मिलेगा, मजबूत मैंडेट मिलेगा, और हम अगले 5 साल तक सरकार चलाएंगे। जिनको जो सांप हमारे पार्टी के अंदर थे वो निकल गए हैं, कुछ सांप कौवे भी बन गए हैं, उसको छोड़िए अभी, पर हमारी जो सरकार है, हमें जो जनादेश मिलेगा वो 5 साल तक मजबूत रहेगा।